मालिनी और उसकी बहू पूजा में हर किसी चीज को लेकर प्रतियोगिता चलती रहती। दोनों ही सास बहू एक दूजे से बढ़कर एक दूजे को दिखाने की कोशिश में लगी रहती, फिर चाहे मामला शॉपिंग करने का हो या फिर घर की सफाई का। पर सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर उन दोनों में कंपटीशन था वो था खाना। जी हाँ, खाना बनाना। दोनों सास बहू आए दिन एक से एक बढ़िया चीजें घर में बनाती रहती। उन दोनों की इस प्रतियोगिता के चलते मालिनी का पति अर्जुन और ससुर विमल बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इन दो बिल्लियों की लड़ाई में ये दो बंदर हमेशा ही फंस जाया करते। ऐसे एक दिन खाने की टेबल पर, आज आप लोग मेरे हाथों के बने आलू पूरी खाइए, एकदम फर्स्ट क्लास बनी है। अरे नहीं नहीं, आप दोनों मेरे हाथ के बने हुए आलू को खाइए, ये वाले तो बहुत ज्यादा अच्छे बने हैं। अरे अगर तुम दोनों को कंपटीशन करना था तो हमारे लिए कुछ एक तो अलग बना देती। अरे दोनों ने आलू पूरी बना के सामने रख दी। अरे कैसे खाएंगे बस आलू पूरी। अरे जब माँ ने नमकीन बनाई थी तो तुम्हें मीठा बनाना चाहिए था, फिर मीठा क्यों नहीं बनाया तुमने? तो आप लोग इसके मीठे की ज्यादा तारीफ करते और माँ जी के बने हुए नमकीन के भी, जो हम दोनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सबसे अच्छा खाना तो मैं ही बनाती हूँ। अरे ये तो सच है। और माँ जी के इसी वहम को तोड़ने के लिए ना मैं सेम टू सेम चीज बनाती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाने में उनसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। पूजा और मालिनी की बात सुनकर विमल और अर्जुन आपस में बातें करते हैं और धीरे से बोलते हैं। अरे बेटा, अरे चुपचाप खा ले। अरे किसी के बारे में कुछ भी मत बोल, क्योंकि एक को बोलेगा तो दूसरी गुस्सा हो जाएगी और दूसरे को सपोर्ट करेगा तो पहली खून करने आएगी। इसीलिए छोड़ दे। अरे अगर कुछ फालतू बोल दिया तो दोनों पीस देंगे हम दोनों बाप बेटे को। इसीलिए कह रहा हूँ शांत हो जा। पापा आप सही कह रहे हो, मुंह बंद करके खाने में ही भलाई है। इनका कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी भैंस के आगे बीन बजाने से किसका भला हुआ है? कोई फायदा नहीं है। खाइए खाइए, वरना ये खाना भी नसीब नहीं होगा। आप दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? जो बोलना है ना खुलकर बोलिए, चुगली कर रहे हो ना मेरी। अरे अरे वो तो मैं पापा से कह रहा था और पापा मुझसे कह रहे थे कि खाना बहुत ही अच्छा बना है। मेरे वाले आलू पूरी ज्यादा अच्छे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे वाले ज्यादा अच्छे बने हैं। अरे दोनों तो एकदम एक जैसे हैं। दोनों में से किसी का स्वाद भी हमें अलग नहीं लग रहा, तो कैसे बता दे किसका अच्छा है? अरे एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों एक जैसे हैं। अर्जुन और विमल जैसे तैसे आलू पूरी की बात को संभाल लेते हैं और खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। पूजा और मालिनी का एक दूसरे को लेकर खाने का कंपटीशन ऐसे ही चलता रहता है। वो दोनों इस कंपटीशन के चक्कर में घर पर आधे से ज्यादा खाना बर्बाद कर दिया करते, क्योंकि दोनों एक ही खाने को 2 बार बना देती थी, इसलिए खाने की मात्रा भी ज्यादा हो जाया करती। अर्जुन और विमल दोनों ही काफी बार अपनी पत्नी को समझा चुके थे, लेकिन दोनों समझने का नाम ही नहीं लेती। दोनों में से किसी के कान पर भी जू तक नहीं रह रही थी। ऐसे एक दिन अर्जुन अपने पिता से बोलता है, पापा क्या है ये सब? क्यों है ये सब? आखिर है ही क्यों? अरे बेटा मुझे भी क्या पता, लेकिन इनको देख के लगता है किसी युद्ध के मैदान से भाग कर आई हैं। अरे जब देखो तब तलवारें निकाल लेती है, झगड़ा करने बैठ जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे ऑडियंस हो। पापा मैं पगलाते जा रहा हूँ। अरे पागल हो रहा हूँ मैं पापा। अरे इन लोगों की चिक चिक सुन सुन कर ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जब देखो तब चिक 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 चिक। अरे कितना चिक चिक करती है ये लोग। अरे बेटा मैं क्या करूँ? अगर मेरा बस चले ना तो इन दोनों को घर में बोलूं कि बेड पे बैठी रहो और सारा काम मैं करूँगा, सारा खाना मैं बनाऊंगा। लेकिन मजबूरी तो देख, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊं? इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाता। पापा मैं क्या सोच रहा था, कोई काम वाली को ले आते हैं जो हमें खाना बना के खिलाएगी, ताकि ये चिक चिक ना हो घर में। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है? तुझे क्या लगता है तू किसी को ले आएगा? ये लोग उसे इस घर में चैन से जीने देंगे? अरे भगा देंगे। अरे पापा कोशिश करके देखते हैं ना, क्या पता बात बन जाए। जब कोई तीसरी आकर खाना बनाएगी ना तो क्या पता तब जाके सास बहू का कंपटीशन बंद हो जाए। चल चल, तू कहता है तो ट्राई करते हैं, क्या पता ये कलेश खत्म हो जाए।
पूजा और मालिनी के कंपटीशन को आपस में बंद करवाने के लिए अब अर्जुन और विमल घर में एक कामवाली को सिर्फ खाना बनाने के लिए ले आते हैं, जिसका नाम चमेली होता है। चमेली बड़ी ही सजी धजी और टिप टॉप रहने वाली औरत थी। अर्जुन चमेली से माली और पूजा का इंट्रोडक्शन कराता है और पूजा बोलती है, इसे लाने की क्या जरूरत थी? हम दोनों खाना बना रहे थे ना। जरूरी है क्या फालतू में किसी काम वाली को घर में रखना? पहले ही एक है पूजा नाम की। माँ जी, मैं काम वाली नहीं हूँ, बल्कि इस घर की बहू हूँ, बहू। अरे आप दोनों के बीच हमेशा बहस होती थी, वो भी खाना बनाने को लेकर। तो मैं चमेली को ले आया। मैडम मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, एक बार खाओगी ना तो खाते खाते प्लेट भी खा जाओगी। प्लेट खाने की जरूरत नहीं है, खाना खा ले, इतना ही बहुत है। मुझसे बिना पूछे तुमने इसे घर में रखने का सोचा कैसे? अरे जब आ गई है तो बनाने दो ना खाना। अरे क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। अरे चमेली, तू ही बनाइयो खाना। अर्जुन के बार बार कहने पर जैसे तैसे पूजा मालिनी चमेली को घर पर रख लेती है। लेकिन पहले दिन चमेली का खाना बनाते बनाते बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि पूजा बार बार उसे अपने तरीके से खाना बनाने को कहती है और मालिनी अपने तरीके से खाना बनाने को। रात को जब अर्जुन और विमल खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं, तभी वो देखते हैं कि हर रोज की तरह आज भी डिनर में एक ही तरीके की दो चीजें बनी हुई रखती है, जिसे देखकर अर्जुन बोलता है, चमेली कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? चमेली तो चली गई अपने गुलाब के पास। क्या बकवास कर रही हो तुम? चमेली है कहाँ, बताओ। चली गई काम छोड़कर। अरे क्या कह रही हो, काम छोड़ के चली गई? ऐसे कैसे चली गई? अरे ये नहीं हो सकता। जरूर तुम लोगों ने उसके साथ कोई छेड़खानी की होगी, तभी तो वो भाग गई। शर्म नहीं आती आपको ऐसा बोलते हुए? अरे मैं औरत होके औरत को क्यों छेड़ूंगी? वो बोल रही थी ना कि वो नहीं बनाएगी इस घर में खाना, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। अरे रुको यार, मेरे पास उसका नंबर है, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ आखिर बात क्या है। अर्जुन जल्दी से अपने फोन से चमेली को फोन करता है और काम छोड़कर जाने की वजह पूछता है और फोन को स्पीकर पर कर देता है। तभी उधर से चमेली बोलती है, साहब आपके घर में जो औरतें हैं ना, वो औरतें नहीं है, चुड़ैल है। जब देखो तब लड़ती रहती है, दोनों ही एक नंबर की पागल है। एक कहती है ये बना दो, एक कहती है वो बना दो। कोई कहता है इस तरह बनाओ, कोई कहता है उस तरह बनाओ। मैं तो अपनी तरह से खाना बनाती हूँ ना। दोनों ने मिलके मेरा जीना हराम कर दिया खाने को लेकर। और मैं आपको बता दूं साहब कि आपके घर में मैं तो क्या, कोई भी काम वाली काम नहीं करेगी, और अगर काम करेगी भी ना तो टिकेगी नहीं, क्योंकि दोनों चुड़ैलें उसका जीना हराम कर देंगी। आप ना उन दोनों मैडमों को समझा लो कि अपनी अपनी चलाना बंद कर दें, वरना क्या पता किसी दिन एक दूसरे का सर फाड़ दे। इतना कहकर चमेली फोन को कट कर देती है। विमल और अर्जुन दोनों गुस्से में घूरते हुए पूजा और मालिनी को देखते हैं। तभी मालिनी बोलती है, अब जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही खाना तो बनाना होगा ना। आखिर वो काम करने के पैसे लेगी, फ्री में थोड़ी काम करके देगी। तो बस फिर हमने भी वही किया। अब उसे अच्छा नहीं लगा तो हम क्या कर सकते हैं। और वैसे भी खाना बनाना मेरी और मेरी बहू की जिम्मेदारी है, तो काम वाली की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को खाना मिल रहा है ना, इतना बहुत नहीं है। सच कहूँ तो तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। अरे कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का। सच में आप दोनों के लिए कुछ करना यानी दीवार में सर मारना। इतना कहकर अर्जुन और विमल दोनों ही बिना खाना खाए टेबल से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। पूजा और मालिनी भी एक दूसरे की तरफ मुंह देखकर बनाती हैं और वहां से चली जाती हैं और खाना टेबल पर जो का त्यों वहीं रखा रह जाता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन घर के हालातों में कोई फर्क नहीं आता। अब विमल और अर्जुन दोनों ही पूजा और मालिनी की इस लड़ाई को खत्म करवाने के लिए आपस में मिलकर एक योजना बनाते हैं। अर्जुन पूजा से बोलता है, पूजा तुम्हें एक बात पता है? क्या बात है? तुम खाना ना बहुत अच्छा बनाती हो। तुम सच बोल रहे हो क्या? अरे एकदम सच कह रहा हूँ। वो तो माँ के सामने कभी कह नहीं पाता, लेकिन सोचा आज अकेले में तुमसे कह दूं। तो फिर तुम अप्रिशिएट किया करो ना, डरते क्यों हो? यार वो मेरी माँ है, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता, उनका दिल टूट जाएगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता। तुम समझो ना मेरी बात, तुम तो समझ सकती हो यार, तुम इतनी समझदार हो। हाँ हाँ ठीक है। वैसे मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हारा और माँ का कंपटीशन करवा देते हैं। पूरे मोहल्ले वाले तुम लोगों के हाथ का खाएंगे और बताएंगे कि दोनों में से अच्छा खाना कौन बनाता है। तुम सही कह रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है? अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अरे सारी तैयारियां ना मैं करवाऊंगा। जैसे हमारी सोसाइटी में लीडर को चुना जाता है, उसी तरह वोटिंग करके मोहल्ले वाले ये बताएंगे कि तुम्हारा खाना अच्छा होता है या माँ का खाना अच्छा होता है। फिर तो बहुत मजा आएगा। तैयारी कर लो, तुम्हारी बीबी ही जीत जाएगी।
अर्जुन पूजा को खाने के कंपटीशन के लिए राजी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ विमल भी मालिनी को ऐसे ही मीठे प्यारे प्यारे बोल बोल कर राजी कर लेता है। अब विमल और अर्जुन पूरे मोहल्ले में पूजा और मालिनी के बीच होने वाले कंपटीशन की खबर को घुमा देते हैं। और इस कंपटीशन में पूजा पुलाव और मालिनी बिरयानी बनाने वाली थी। मोहल्ले के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वोटिंग का दिन भी आ जाता है। मालिनी और पूजा कमर कस के तैयार हो जाती है। दोनों ही पूरी मेहनत मशक्कत के साथ काफी भारी मात्रा में पुलाव और बिरयानी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अर्जुन हाथों में माइक लेकर बोलता है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज मेरी पत्नी और मेरी माँ दोनों खाना बनाने वाली हैं। आज मेरी माँ और पत्नी के बीच प्रतियोगिता होने जा रही है कि अच्छा खाना आखिर बनाता है कौन, और वोटिंग करके पता चलेगा दोनों में से कौन है वो इंसान जिसका खाना लाजवाब है। एक तरफ है गर्मा गर्म पुलाव और एक तरफ है बिरयानी। आप लोग का इंतजार कर रही है। जाइए, खाइए और बताइए और वोट कीजिए कि आखिर किसका खाना सबसे बेस्ट है। अर्जुन की बात सुनते ही मोहल्ले के सभी लोग पुलाव और बिरयानी खाते हैं और वोटिंग देना शुरू करते हैं। ये पूरा काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। इसी बीच विमल अर्जुन ये सब कुछ देखकर आपस में बातचीत करते हैं। अरे बेटा, जैसा हमने सोचा है बस वैसा ही हो जाए। घर का कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा फिर तो। अरे पापा, वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही सबको सब कुछ समझा दिया है। सब वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहते हैं। अब बस हमारी ये तरकीब काम आ जाए, फिर हमारे घर में जो ये कंपटीशन होता रहता है ना, ये बंद हो जाएगा। पापा, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा, आप चिंता मत करो। शाम हो जाती है और आखिरकार रिजल्ट का टाइम आता है। मालिनी और पूजा दोनों ही बड़ी उत्सुकता के साथ अपने अपनी जीत का इंतजार कर रहे थे। विमल और अर्जुन दोनों ही सभी के सामने वोटिंग की हुई सभी वोटों की गिनती करते हैं। अंत में पता चलता है कि दोनों के बीच का ये कंपटीशन एकदम बराबर का रहा। दोनों को बराबर के वोट मिले हैं। तभी अर्जुन बोलता है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मतलब दोनों ही जीत गई। अरे बधाई हो भाग्यवान, तुम जीत गई। और बहू, तुम्हें भी बधाई हो, तुम भी जीत गई। ये कैसे हो सकता है? हम दोनों में से किसी एक को जीतना चाहिए था। मैं नहीं मान रही इस रिजल्ट को, ये तो गलत है। अरे माँ, तो पूरा मोहल्ला कह रहा है कि आप दोनों का खाना बेस्ट होता है। माँ, ये जनता है, जनता हमेशा सही चुनती है। अरे दोनों में से किसी एक को तो बेहतर होना चाहिए था ना। एक साथ दो लोग बेहतर हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं माँ जी से ज्यादा बेहतर हूँ। मालिनी और पूजा की आपस में ही बहस शुरू हो जाती है। तभी मोहल्ले की एक औरत उन दोनों को समझाते हुए बोलती है, अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? क्यों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रही हो? तुम तो चुप ही रहो बहन, तुम्हें क्या पता, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक मयान में 10 तलवारें भी रह सकती है, अगर तलवारों को अपनी अपनी सही जगह पता हो तो आप ही बता दीजिए ना कि कैसे रहे हम दोनों। अरे तुम दोनों ही खाना बनाने में बहुत अच्छी हो और ये हम तो देख चुके हैं। और तुम लोगों ने खाना खिलाकर हमें साबित कर दिया कि तुम दोनों ही बेस्ट हो, तो लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। यही बात तो हम तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमेशा तुम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती हो कि किसका खाना बेकार होता है और किसका अच्छा। अरे सास बहू नहीं, अब माँ बेटी बन के रहो। अरे खुशहाल जिंदगी जियो, एक दूसरे की अच्छाई देखो। माँ, जितना अच्छा खाना आप बनाती हो ना, उतना ही अच्छा खाना पूजा भी बनाती है। और ये बिल्कुल गलत है कि एक इंसान अच्छा खाना बनाएगा तो दूसरा इंसान नहीं बना सकता। अरे तुम दोनों सास बहू इस कंपटीशन को बंद कर दो और एक दूसरे को स्वीकार करो, क्योंकि हम सभी जान चुके हैं कि तुम दोनों ही अच्छा खाना बनाती हो, तो लड़के कोई फायदा नहीं है। जीवन बीत जाएगा लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होगी। चाहे तो लिख कर ले लो मुझसे। देखो, अभी भी समय है, अपने रिश्ते को बचा सकते हो तो बचा लो। सभी लोगों के कहने पर आखिरकार मालिनी और पूजा आपस में हाथ मिलाकर अपनी अपनी जीत को स्वीकारते हैं। और उस दिन के बाद से फिर कभी दोनों ने आपस में कोई कंपटीशन नहीं रखा। घर में एक ही तरीके का खाना बनने लगा और सास बहू मिलकर रहने लगे।